अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18, हमारा एमडीकेट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर। उसका एक टॉपिक है वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो। इतनी वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो लाइक तो बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं वाइटामिन्स के टॉपिक को। Vitamins are defined as those organic substances which are necessary food factors required in small amounts to regulate energy transformation and metabolism. सिंपल अल्फाज के अंदर अगर बात की जाए तो वाइटामिन्स भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो कि हमारे फूड के साथ ही इंपॉर्टेंट है या फूड फैक्टर्स के अंदर ही आते हैं। साथ साथ में ये रिक्वायर्ड होते हैं हमारी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सिर्फ एनर्जी की सोर्स नहीं होता है, बल्कि विटामिन फूड कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं और विटामिन अफेक्टिव होते हैं स्मॉल अमाउंट्स के अंदर। अब स्मॉल अमाउंट्स जैसे कि मिलीग्राम्स के अंदर अफेक्टिव होते हैं या माइक्रोग्राम्स के अंदर अफेक्टिव होते हैं। हर विटामिन की अपनी एक हर विटामिन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक खास किस्म की डिजीज होती है। जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से स्किन ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है या हेयर लॉस हो सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह हर विटामिन का अलग फंक्शन है, हर विटामिन की अलग डेफिशिएंसी है। हाँ, हर विटामिन के सोर्सेस एक दूसरे से सिमिलर हैं, मतलब बहुत सारी कॉमन सोर्सेज हैं विटामिन्स की। आगे बढ़ते हैं, विटामिन्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो विटामिन्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली टाइप है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो कि फैट्स में यानी कि ऑयल्स वगैरह के अंदर डिसॉल्व होते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। अगर हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की बात करें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अगर फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बात करें तो उसमें आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और साथ साथ में विटामिन के। अब ये सारे विटामिन्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन एक डिस्क्लेमर है, हम इस पूरे टॉपिक में इन सबके स्ट्रक्चर्स को नहीं पढ़ेंगे, ना इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें जो एमडीकेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हम इस वीडियो के अंदर नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमने विटामिन ए का बना तो दिया है, लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। इसका नाम एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर विटामिन ए की सोर्सेज की बात करें तो विटामिन ए की सोर्सेज हैं फैट्स ऑफ मिल्क, एग, लिवर, फैट्स, कॉड लिवर ऑयल, कैरेट, बटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या चीज़ वगैरह। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए के फंक्शन की, तो विटामिन ए का फंक्शन होता है इज टू फॉर्म विजुअल पिगमेंट, यानी कि विटामिन ए की वजह से ही हमें आम अल्फाज में हमारी बिनाई अच्छी होती है, हम देखने के काबिल हो पाते हैं, विजुअल पिगमेंट्स हमारे अच्छे बनते हैं, हमें कलर्स ठीक से दिख पाते हैं विटामिन ए की एफिशिएंसी की वजह से। आगे बढ़ते हैं, हेल्दी टीथ यानी जो हमारे दांत मजबूत होते हैं, और साथ साथ में विटामिन ए हमें महफूज करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज से, यानी किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए हमारे टिश्यूज को सॉफ्ट करते हैं और साथ साथ में ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये विटामिन ए के कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और दूसरी चीज़ ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती है, यानी कि बहुत सारी डिजीजेस जो कि इन्फेक्शंस की वजह से कॉज होती हैं, वो सारी डिजीजेस हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। अब हम इसकी आरडीए की बात करते हैं। आरडीए से मुराद है रिकमेंडेड डेली अलाउंस या अलाउंस, यानी कि हमें दिन में कितना लेना चाहिए। तो विटामिन ए हमें दिन में लेना चाहिए 1000 माइक्रोग्राम। 1000 माइक्रोग्राम का सिंपल अल्फाज में मतलब ये हो गया कि 1 मिलीग्राम के बराबर हमें विटामिन ए एक दिन के अंदर लाजमी तौर पे लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूंगा तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन हैं, 12 विटामिन हैं, जिसमें पहला विटामिन है विटामिन बी1 और इसका नाम है थायामीन। विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी5 का नाम है नियासिन। विटामिन बी6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोबाल्टामाइन। और उसके बाद लाइपोइक एसिड, बायोटिन एसिड, फॉलिक एसिड, इनोसिटल।
और इसके अलावा एक और विटामिन है, उसका नाम है पैंथोटेनिक एसिड। पैंथोटेनिक एसिड, ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के नाम हैं। फिर अगर विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस इतने सारे हैं तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से अलग अलग किस्म की डिजीज होंगी, सबकी सोर्सेज अलग अलग, और फिर सबके फंक्शंस अलग अलग, सबके फॉर्मूलाज अलग अलग। कौन याद रखेगा इतना सब? तो इसीलिए हमने आपकी आसानी के लिए एक चार्ट बना दिया है कि आप इस चार्ट को याद रख के सारे विटामिन के बारे में याद कर सकते हैं। विटामिन ए का नाम क्या है, जैसे किसी विटामिन का नाम क्या है, उसकी सोर्सेज क्या है, और सोर्सेज के अंदर भी हमने वो सोर्सेज लिखी हैं जो कि कॉमन सोर्सेज हैं, आसानी से याद की जा सकती है। और साथ साथ में वो डिजीजेस या वो बीमारियां जो कि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, हम उन बीमारियों के बारे में इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगे। अब इस पूरे चार्ट के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की सोर्सेज हैं फिश, कैरेट यानी कि गाजर, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक वगैरह, या इसी तरह से जो भी पत्तों वाली सब्जियां हैं वो सारी की सारी विटामिन ए की सोर्स में आती हैं। अब इसमें आप दो सोर्सेज याद कर लीजिए, पहली सोर्स है फिश और दूसरी सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये बहुत सारे और विटामिन की भी सोर्स है, तो ये सबकी कॉमन सोर्स है, आप सबके लिए याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो अब हमने काफी मरतबा डिस्कस कर लिया है कि इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। आगे बढ़ते हैं विटामिन बी के ऊपर। तो विटामिन बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, मतलब विटामिन बी का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे विटामिन आते हैं, 12 विटामिन आते हैं। तो इनकी लिस्ट हमने ऊपर लिख दी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सोर्सेज क्या है इसकी? फिश, इसकी भी कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेनिच, मिल्क और लिवर वगैरह, ये इसकी सोर्सेज में आते हैं। अच्छा, विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? आपके मसल्स वीक होते हैं, स्किन की बीमारियां होती हैं, आपके नाखून झड़ना शुरू हो जाते हैं, नाखून खराब होना शुरू हो जाते हैं, साथ साथ में हेयर लॉस होता है, बेरी बेरी की बीमारियां होती हैं, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं विटामिन बी की कमी की वजह से। अब विटामिन सी की बात करते हैं। तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये हमें मिलता है सिट्रस फ्रूट से, यानी जो खट्टे फ्रूट्स हैं जैसे कि लेमन वगैरह, ऑरेंज वगैरह, या जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उसमें से हमें विटामिन सी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी वजह से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी वजह से होती है स्कर्वी की बीमारी। स्कर्वी दांतों की एक डिजीज है जिसको आप जाके गूगल पे आके पिक्चर देख सकते हैं इसकी कैसे दिखती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का नाम है एर्गो कैल्सिफेरॉल, और ये मौजूद होता है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी दूध से बनने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर ये विटामिन डी शामिल होगा। दही वगैरह के अंदर या लस्सी के अंदर विटामिन डी शामिल होगा। अब बात करते हैं और कहाँ से हमें मिल सकता है, तो सनरेज से हमें नेचुरली तौर पे ये विटामिन मिल जाता है, सूरज की शुआओं से, और फिश के अंदर से मिल जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल जाता है। अब विटामिन डी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो उसका नाम है रिकेट्स। रिकेट्स बोन्स की बीमारी है जिसमें हड्डियां सॉफ्ट होती हैं और टिश्यूज हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी विटामिन डी की बीमारी के अंदर आता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन ई के ऊपर। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और ये हमें मिलता है फिश से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, दूध से, और एग यॉक से, अंडे की जर्दी से। आगे बढ़ते हैं, इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से जो रिप्रोडक्शन का साइकिल है इसके अंदर इंटरफेरेंस आना शुरू हो जाती है, और इसी तरह से जो खवातीन के अंदर पीरियड्स का साइकिल है वो मुतासिर होता है, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज इसके अंदर शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के का नाम है पाइथोनाडायोन। पाइथोनाडायोन इसलिए क्योंकि इसके अंदर दो कीटोनिक ग्रुप शामिल होंगे, तो पाइथोनाडायोन इसका नाम है, और साथ साथ में ये मौजूद होगा फिश के अंदर, पीस के अंदर यानी मटर के अंदर, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर। अब इसकी वजह से ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग होती है वो बहुत देर से होती है। मान लीजिए कि आपको चोट लगी तो आपका खून बहता ही रहेगा, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो खून बहता रहेगा क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमने विटामिन के बारे में हमने टॉपिक खत्म किया, और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अगर आपको ईकैट या एमटीकैट की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जहाँ पे आप मकसद ऐप की तरफ जाके कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।